Brought to you by BizAnalyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। अभी 2 दिन पहले एक एसपीओ को मार दिया आतंकवादी। जब से मैं आया पहली घटना मैंने देखा है कि उसके भाई ने जो 19 साल का था, पढ़ाई कर रहा, उसने पूरी शिद्दत से उनका मुकाबला किया। वो भी शहीद हुआ। मैं उसकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं और मैंने तय किया कि भारी धनराशि उसको देंगे और उसके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। नौजवान में अगर ये जज्बात है कि नहीं आतंकवाद से लड़ना है, तो ऐसे नौजवान को पुरस्कृत करना मैं समझता हूं ये शासन का दायित्व है और ये सबसे प्राथमिक कर्तव्य है किसी शासन का। कि आप खोजिए, अगर एक व्यक्ति की नियुक्ति गलत हुई है तो मनोज सिन्हा दूसरे दिन इस्तीफा दे देंगे। एक व्यक्ति, कोई कहते कि योग्यता के अलावा कोई आधार रहा तो जम्मू कश्मीर से हम चले जाएंगे। मैंने जन्म के बाद कभी सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में ठेला चलाने वाले की लड़की को सरकारी नौकरी मिल जाए। पारदर्शिता की गुंजाइश बढ़ गई है, या तो एक विषय ये हो सकता है, या दूसरा विषय ये हो सकता है कि जो व्यवस्था थी उसमें सामान्य जनता के उपयोग और उपभोग के काम हो, या कुछ अभिजात वर्ग के लोगों के काम हो, या वो व्यवस्था चल रही थी। मुझे लगता है कि ये आपके विचार का विषय है और मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा, ईमानदारी से इसका विवेचन करने की जरूरत है। और लगता है कि नई व्यवस्था में अभी भी दोष है तो निश्चित रूप से मैं स्वागत करूंगा कि आप सुझाव दें। मैं ये जानता हूं कि कोई व्यक्ति पूर्णांक नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है। हर मनुष्य को जीवन भर सीखना है। कोई किसी विषय का संपूर्ण ज्ञाता हो, मैं समझता हूं नारद के बाद इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। तो यहां भी जो लोग बैठे हैं सब में कुछ गुण है, कुछ अवगुण है। मैं स्वागत करूंगा आपके सुझावों का। बेरोजगारी की बड़ी चर्चा आजकल है। मैंने कई अवसरों पर यह बात कही है कि ये सच है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। और इस तस्वीर को समझने के लिए मैं 1 मिनट में एक बात कहूंगा कि हमारी कुल आबादी आज की तारीख में 1.25 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख। हमारे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट 5 लाख से ज्यादा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो डेली वेजर्स है। उनकी संख्या पर देवेंद्र राणा साहब कहते हैं कि साहब ये 85,000 है। अशोक कौल साहब मिलते हैं तो कहते हैं 1,13,000 है। और बार बार हमको धमकाते हैं कि इनको जल्दी से परमानेंट करिए। स्वाभाविक है, उनके लिए जो समाज में काम करता है उसके सोचने का अपना नजरिया है और मैं उसे गलत भी नहीं मानता। बिहार की आबादी मोटे तौर पर हमसे 10 गुना से ज्यादा है और वहां जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 4,67,000। तो बिहार से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर में है। हम प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, हम सबने तय किया कि जो रिक्तियां हैं उन्हें भरेंगे और आज की तारीख तक 11,337 सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं। ये जम्मू कश्मीर बैंक की बात मैं नहीं करूं, केवल एसएसबी की बात करूं। 7,988 पद ऐसे हैं जिनमें से 60% के रिजल्ट निकल गए हैं और आने वाले अप्रैल तक बाकी निकल जाएंगे। उनके वेरिफिकेशन का काम होने तक मैं उम्मीद करता हूं कि जून तक 20,000 लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। उसका दूसरा पक्ष मैं आपसे कहना चाहता हूं और चुनौती के साथ कहना चाहता हूं। इस सभागार में बैठे हुए लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप खोजिए, अगर एक व्यक्ति की नियुक्ति गलत हुई है तो मनोज सिन्हा दूसरे दिन इस्तीफा दे देंगे। एक व्यक्ति, कोई कहते कि योग्यता के अलावा कोई आधार रहा तो जम्मू कश्मीर से हम चले जाएंगे। मुझे मिलने आते हैं, एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बेटी मुझे मिठाई लेकर के आई और उसने कहा कि साहब मैं अफसर बन गई हूं। मैंने जन्म के बाद कभी सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में ठेला चलाने वाले की लड़की को सरकारी नौकरी मिल जाए। और एक ने ऐसे 13 नाम में लिख के लाया, मैं कह सकता, आप उसे वेरीफाई कर सकते। अब गांव में रहने वाले आदमी के घर का भी नंबर, भारत सरकार ने जो नई स्कीम शुरू की है, एक गांव में रहने वाले आदमी के घर का भी
एक विशेष नंबर होगा, क्योंकि जो गांव में रहता है उसको कठिनाई थी, बैंक जाता था तो शहर के आदमी के मकान को तो बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी मानता था। गांव में रहने वाले व्यक्ति के पास अगर गांव में घर है तो बैंक के लिए वो कौड़ी का दाम था। अब उसके भी नंबर मिल जाएंगे, उसकी भी एक विशिष्ट पहचान होगी। ये काम भी प्रारंभ हो गया, थोड़ा समय लगेगा लेकिन इस काम को भी पूरा किया जाएगा। उनकी एक रिश्तेदार भी सरकारी नौकरी में, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब मैं दुकान पर गया था और मैं डॉक्टर साहब आए हैं, अनेक लोग श्रीनगर से भी हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जरा अखबार के बयान मंजे जाइए, डल लेक देखिए। कोई बड़ा इंटरवेंशन हमने नहीं किया, किसी वैज्ञानिक ने सहयोग भी नहीं उसमें ऐसा बड़ा इंटरवेंशन कर दिया, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि देख के आइए और कहिए कि पहले से दल में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। जिस हिस्से में हमने काम कराया है मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं। और मैं अगर आंकड़ा बताऊं कि पैसा कितना खर्च हुआ तो आपको ताजुब होगा। बहुत कम धनराशि में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। वो बड़ा काम होने की तैयारी है, वो बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन बड़े छोटे से इंटरवेंशन से मैं समझता हूं कि स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया। अनेक ऐसी चीजें हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना। एक बात का जिक्र मुझे लगता है आज मैं करूंगा। अभी 2 दिन पहले एक एसपीओ को मार दिया आतंकवादी। जब से मैं आया पहली घटना मैंने देखा है कि उसके भाई ने जो 19 साल का था, पढ़ाई कर रहा, उसने पूरी शिद्दत से उनका मुकाबला किया, वो भी शहीद हुआ। मैं उसकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं और मैंने तय किया कि भारी धनराशि उसको देंगे और उसके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। नौजवान में अगर ये जज्बात है कि नहीं आतंकवाद से लड़ना है, तो ऐसे नौजवान को पुरस्कृत करना मैं समझता हूं ये शासन का दायित्व है और ये सबसे प्राथमिक कर्तव्य है किसी शासन का।